नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन। और आज आपका देवदीति की इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। वी ऑल वेलकम यू एंड फॉर अ शो विच इज वेरी इंडिजिनियस टू अस। जो नूतन जी जो हमारे से साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं, आज उनका शो है, उनका सेशन है। सो लेट्स ऑल वेलकम हर। एंड बिफोर दैट मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ, देवदीति फाउंडेशन एक सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है which is working towards lot of social and environmental causes। और इस फील्ड में हमें काम करते करते पूरे आज 5 साल हो गए हैं। और इन 5 सालों में देवदीति ने एक अलग अपना नाम ही नहीं, अपना वजूद ही नहीं क्रिएट किया है, किंतु अपने इस मुहिम से टू रिवाइव द कल्चर एंड हेरिटेज बहुत लेडीज को अपने खेमे में कर लिया है और साड़ी को इतना महत्व दिया है कि आज बहुत सी हमारी लेडीज बहुत खुशी खुशी साड़ी पहन के शोज में भी आती हैं और अपने सोशल प्रोग्राम्स में भी जाती हैं। इस लॉकडाउन के दौरान हमारी ये एक मुहिम रही कि हम किसी ना किसी तरह आप सबकी नॉलेज बढ़ाएं, आप सबको एक प्लेटफॉर्म दें जिससे आप अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ देवदीति फाउंडेशन प्रोग्राम। लाइक हमारा इथॉस है टू एम्पावर विमेन। और हम इस लॉकडाउन सीरीज के जरिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के जरिए हमने ये कोशिश करी है कि हम अपने से जुड़े हुए हर व्यक्ति को, हर लेडी को एम्पावर कर पाए। और आज इसी इथॉस को लेके नूतन जी आई हैं। और नूतन जी हमारे साथ पिछले 5 वर्षों से जुड़ी हुई हैं। और आज इन्होंने जो अपने बच्चों की शादी के करने के बाद जो कोर्सेज करे हैं, उसका आज हमें आज एक लेसन दे रही हैं ऑफ मेकिंग सोप्स एट होम। सो वेलकम नूतन जी, वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वंदना। और मैं देवदीति के, मेरे को नहीं लगता कि अब देवदीति किसी नाम की मोहताज है। और मैं शुरू से देवदीति के साथ हूँ और वंदना को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ और मुझे इसमें जुड़ के बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जो चीज मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, पिछले 5-6 सालों से बच्चों के साथ बिजी थी, वो देवदीति ने दोबारा कर दिया। आज कभी डांस कर रहे हैं, कभी स्टेज पे कर रहे हैं। अब ये सोप मैं कम से कम 4 साल से बनाती हूँ, किसी को नहीं मालूम था, सिर्फ बनाई, अपने घर में यूज करी और बस कर दिया। तो देवदीति के लिए तो मेरे को जो भी मैं कहूँ वो कम है। खाली आज की बात नहीं है, हमेशा के लिए। और इसका नेम फेम आपको सबको ही पता है कि कितना ज्यादा है। और मैं चाह रही हूँ कि हमारी देवदीति कभी पुरातन नहीं हो, हमेशा नई से नई नई आती रहे। और वंदना जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज थी, वो तो इस लॉकडाउन पीरियड में किसी वरदान से कम नहीं थी। और बात बात में ऐसे सृजना से बात हुई तो सोप मेकिंग का, मैंने कहा मैं करती, बोली नहीं आप करिए। तो मैं कोशिश करती हूँ आपको सिखाने के लिए। और मेरा सिखाने का सफल तभी होगा जब आप लोग नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलें तो एक एक सोप जरूर दिखाएं। और देवदीति मेरा रोटी बैंक जो चल रहा है तो उसमें दें, और या फिर अपने को दिखाएं या अपने फ्रेंड्स वगैरह को अपनी बनाई हुई सोप दें। तो मैं शुरू करती हूँ आज सोप बनाने के लिए। शुरू करूं वरना? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। सबसे पहले हम लोग को ये सोप बेस चाहिए रहते हैं। ये अमेज़न पे मिल जाते हैं, अमेज़न पे। क्योंकि इसकी सोर्सिंग मेरे को चाहिए कि परफेक्ट चाहिए, क्योंकि इसमें कास्टिक होता है और सोप का कोई मटेरियल ऐसा नहीं होता। तो एक ही ट्रांसपेरेंट सोप होती है, जिसपे हम ट्रांसपेरेंट सोप हम लोग कौन सी यूज करते हैं, जैसे पियर्स हो गई, ग्लिसरीन सोप्स हो गई, इस तरह की। और दूसरी होती है ओपेक, ये जिससे हम लक्स, हमाम, इस तरह की सोप होती हैं। सोप्स बनाना तो बहुत इजी है, बट बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपनी बनाई हुई सोप, आप उसमें जो एरोमा डालेंगे और जो फीलिंग्स होंगी, जैसे हम खुद खाना बनाएं और हमारी कुक खाना बनाएं, जो फीलिंग्स हम डाल सकते हैं वो लोग नहीं डाल सकते। बट जब वो लोग पुराने हो जाते हैं तो वो हमसे अच्छा खाना हमें बनाना सिखा देते हैं। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है कि मैं आज सोप बनाना सिखा रही हूँ
कल को सब मेरे से अच्छी मेरे बनाना शुरू करें। ये मेरे कुछ सैंपल्स हैं जो मैंने पहले से देवदीति के लिए बना के रखे हैं। एक ही पहला ट्राई मैंने ऐसे ही किया, ये वाला मेरे पास चॉकलेट मोल्ड था, इसके अंदर मैंने नया अपना लगाया दिमाग और ये इस तरह का मेरा डोनाल्ड डक बन गया। अभी वैलेंटाइन आ रहा है तो इसमें ये वाले हार्ट शेप का, और सब देवदीति मेरी बहुरानी से मिली हुई हैं, तानिया से, तो कुछ कुछ गुड न्यूज आ रही है। तो उस हिसाब से मैं ये सब बच्चों के डेटल्स, बॉटल्स, फुटप्रिंट्स, ये सब भी मैंने सोप में बनाए हैं। कंग्रेचुलेशंस जी। थैंक यू सो मच। आज बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे मैंने ये न्यूज ब्रॉडकास्ट कर दी। तो अभी मैं एक्चुअली में मैंने काफी लोग को इनवाइट किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है मुझे ही एडमिट करना पड़ेगा उनको। नहीं नहीं, आई एम डूइंग इट, आप वरी मत कीजिए, मैं कर ओके, रही हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिक जो हमने ओपेक लिया दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, वो लक्स वगैरह का सोप का होता है, तो ये बाउल्स में डाल दिया। और ये वाला ट्रांसपेरेंट ये 2 बाउल में डाल दिया। मास्क हटा। तो इसको 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक तो माइक्रोवेव में चला दें 2-3 मिनट्स, हल्का सा इस पे पानी स्प्रिंकल करें और इसको माइक्रोवेव में चला दें, या फिर डबल बॉयलर प्रोसेस से करें। एक पैन में पानी रख लें, डबल बॉयलर सबको वैसे पता है, ऊपर से दूसरा पैन रख लें और उसमें इसको मेल्ट करें। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं अभी माइक्रोवेव वाले प्रोसेस से कर रही हूँ। तो नूतन जी, ये बेस क्या है? बेस ये मार्केट से ही मिलता है, सोप बेस। ये अभी आपने लेट ज्वाइन किया हो तो ये ओपेक और ट्रांसपेरेंट के नाम से तरह तरह का मिलता है, बहुत कंपनीज बनाती हैं। क्योंकि मुझे लगता है सोप हम खुद अपने लिए यूज कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ले। ठीक है। तो उसको हम इसीलिए ये मैंने अमेजोन से मंगाया, तो इससे क्या होता है रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो वैसे भी इतना मेरा वो गर्म हो रहा है। एक मैंने बनाई है हल्दी की सोप, इसी सोप के अंदर हल्दी पाउडर डाला तो ये वाली सोप बन गई। और अभी एक मैंने भी नया ट्राई करा है, दिस इज कैरेट, फ्रेश कैरेट की। तो जो भी हम लोग चीज फ्रेश यूज करेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ होती है ओनली 15 डेज, 15-16 डेज। उसी टाइम में उसी आपको पीरियड में इसको कंज्यूम करना पड़ता है। और जो कलर्ड सोप होती है उसको 1 साल तक हम यूज कर सकते हैं पाउडर वाली, और बाकी 2 साल, 2 साल से तो ज्यादा किसी की शेल्फ लाइफ होती नहीं। और जब भी आप सोप लें अच्छी कंपनी का लें, लोकल सोप नहीं लें। नूतन जी, somebody is asked कि आपने आपने कौन सी कंपनी का लिया हुआ है बेस? मैंने ये वाला लिया है, जेम का लिया हुआ है, जेम। ये अच्छा, प्योर एंड नेचुरल है ये वाला, क्योंकि ये मैंने अभी इसी क्लास के लिए मंगाया। पहले मेरे पास लूज थे, वो भी बॉक्सेस रखे हुए हैं सारे, ये पूरे, ये ट्रांसपेरेंट ओपेक। इसमें गोट भी आता है, गोट मिल्क जिसमें डव बनती है मॉइस्चराइजिंग। लेकिन गोट मिल्क में गोट नहीं होती, गोट मिल्क नहीं होता। अमेरिका में इसको गोट मिल्क बोलते हैं, मतलब इससे गोट के मिल्क से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी जैसे मैंने ये वाला वो चलाया, ये रहा, तो ये ऐसे करके वाटरी हो गया, ये वाटरी हो गया। तो अब मैं इसमें कलर डालूंगी। तो अभी थोड़ा सा अच्छा अच्छा वो है तो मैं रेड कलर डाल देती हूँ इसके अंदर। कपिला जी, can you switch off your can you keep yourself on mute? इसमें 2 ड्रॉप्स, कोई भी आप एक 100 ग्राम का जो सोप बनाएंगे उसके अंदर 2 या 3 ड्रॉप से ज्यादा कुछ भी नूतन जी, कलर। ये कलर कौन से लिए आपने? ये वाटर सॉल्युबल कलर्स हैं ये सारे। अच्छा, हाँ, तो ये भी कोई किसी भी, पर्टिकुलर मेक के आते हैं? ये मैंने सन के लिए हैं, सन ग्रीन, सन का ये ग्रीन कलर है ये हम्म। वाला। कोई भी यूज कर सकते हैं, एडिबल कलर्स भी कर देते हैं। इसको थोड़ा बस ये मैंने देखिए मिक्स करा, ये आपको दिख रहा है बाउल में नीचे कलर इसका रेड कलर आ गया। और इसमें भी मेरे को थोड़ा सा फ्रेग्रेंस डालना है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ एलमेंट का।
ये भी 2-3 ड्रॉप डालेंगे। ये खाली एरोमा के लिए, इसका सोप से कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरह की खुशबू का। तो ये कौन से फ्रेग्रेंस लेते हैं? फ्रेग्रेंस कौन सी कंपनी की? मैंने फैब का लिया है। ओके। ये आप मतलब वही है कि जो मैंने तो ये लिया है, बट आप कोई भी ले सकते हैं, अच्छी ब्रांड का ले। अब ये रेड कलर है तो मेरा तो ये मोल्ड है। इनको क्या बोलते हैं? फ्रेग्रेंसेस फॉर सोप? फ्रेग्रेंसेस फॉर सोप, फॉर चॉकलेट, बट वाटर सॉल्युबल होना चाहिए। ओके। अभी ये वाला मोल्ड लिया है, सिलिकॉन के मोल्ड यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी रहते हैं। तो ये वाला मैंने, इसमें मैं हार्ट शेप बनाने का मन है, सारी हमारी स्मार्ट स्मार्ट देव दीदीज हैं, तो पहला सोप मैं हार्ट शेप का रेड कलर में बना रही हूँ। बस ये इसमें पोर कर देंगे। ये वाला प्रोसेस कहलाता है मेल्ट एंड पोर। ये मैंने इसमें डाल दिया और इसमें एक रबिंग एल्कोहल डालते हैं जिससे बबल्स जो आ रहे हैं इसके अंदर, मैं दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये जो बबल्स आ रहे हैं इनको हटाने के लिए, नहीं दिख नहीं रहा है। और अपना स्क्रीन इस तरफ करिए, अपनी तरफ। हाँ, अब आ रहा है। हाँ, ये मैंने रेनू जी को बुलाया ना, आज मेरी हेल्प का काम कर रहे हैं, मेरे से बहुत हेल्प करवाई है इन्होंने, तो आज उल्टा काम करवा दिया। ये क्या डाला आपने अब? रबिंग एल्कोहल करके आता है। ओके। हाँ, तो ये मैंने डाला, इससे जितने बबल्स उसमें एक्स्ट्रा वो होगा वो सब निकल जाएगा। और दूसरा जो थोड़ा सा मलाई टाइप से आती है, जैसे दूध की मलाई आती है, हम इसको और नीट करने के लिए इसको भी हटा सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी हम सोप बनाते हैं इसका कोई भी वेस्ट नहीं जाता है इसमें, ये सारा यूज हो जाता है। अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया और इसको ढक देंगे बस। थोड़ा सा, तो ये इस तरह से ये वाला सोप बन जाएगा। अभी मैं वो वाला हमारा सेट होएगा, मैंने उसका बनाया है एलोवेरा का। तो नूतन जी, ये कितनी देर में सेट होगा? ये लगेगा, ये वाला तो हमारा अभी इस टाइम में हो जाएगा, 15-20 में थोड़ा सा हो जाएगा। ओके। रेड वाला ये और बच गया है, तो हम्म। मैं इसको भी किसी मोल्ड में डाल देती हूँ बजाय और कुछ करने के। तो इसको, मेरे पास रोज का मोल्ड रखा हुआ है, मैंने इसमें इसको डाल। बस रबिंग अल्कोहल का सिर्फ मेनली काम यही है कि वो बबल्स हटाता है और इसका कोई रोल नहीं है। फ्रेग्रेंस में आप कोई भी अपना परफ्यूम्स डाल दीजिए, कुछ भी जो आपको लगे। जैसे ये स्ट्रॉबेरी रेड कलर का है तो मैंने इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी डाल देती हूँ बस। तो ये हमारा इसी विद इन हाफ एन आवर ये हमारा सेट। हम कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि जहां पे हम बनाएं उसको उसी जगह रहने दें। अभी मैं ओपेक का बना के दिखाती हूँ एक, जो ये मेरा दूसरा बेस है ओपेक वाइट जो है, जिससे हम लक्स वगैरह बनाते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप का सिर्फ एक यही एडवांटेज है कि वी कैन प्ले विद ट्रांसपेरेंट बेसिस, हम उसमें कुछ भी डाल दें। जैसे मैंने ये नीम का पत्ता लेके आई हुई हूँ, फ्रेश नीम का पत्ता, बट इसकी शेल्फ लाइफ वही होगी 15 दिन। तो मैं इसमें डाल देती हूँ नीम का पत्ता, एक में थोड़ा सा मैरी गोल्ड लीव्स डाल देती हूँ, ऐसी जो मेरे गार्डन में लगी हुई हैं वो मैंने इसमें रख लिया। और थोड़ा सा तुलसी डाल देती हूँ नीम के साथ, नीम तुलसी, इसका अरोमा बहुत अच्छा है, तो हमें इसके लिए आर्टिफिशियल कलर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये मैं ओपेक कर रही हूँ, इसमें शायद ही ये नजर आए, लेकिन थोड़ा बहुत उसकी फ्रेग्रेंस तो हो जाएगी। ऐसे इसमें पोर कर देंगे।
क्या जब मैंने किसी ने पूछा है हल्दी भी डाल सकते हैं? यस, मैंने हल्दी भी रखी हुई अपने पास। हल्दी सोप मैंने दिखाई थी सबसे पहले, ये रही हल्दी सोप। आप कुछ भी पूछिए क्या क्या डाल सकते हैं। हम इसमें ऑयल डाल सकते हैं, जो ऑयल हम स्किन पे लगाते हैं वो कोई भी ऑयल हम डाल सकते हैं। बेस्ट पार्ट इसका यही है। इसमें हम दालचीनी डाल सकते हैं और कपूर डाल सकते हैं। अभी तो मैं ये वाला मैंने 2 डाला है, इसमें ज्यादा बबल्स नहीं होते, तो ये भी हमारा जल्दी ही सेट हो जाएगा। जब मैंने सोप मेकिंग का शुरू किया एंड शुरू में मैंने सोप बनानी शुरू की और उसके बेनिफिट्स अपने हस्बैंड को बताए, तो वो बड़े खुश हुए। और उनको मैंने ये शिया बटर करके आता है, शिया बटर, इसकी सोप जो डव वगैरह में हम यूज करते हैं ना क्रीमी फ्लेवर आने के लिए, शिया बटर की मैंने बनाई हुई है ये रही सोप। इसको मैंने क्लीन क्रैप दे रहा है। तो इन एक पास 2 काज लगते थे, एक तो प्रिंसेस के साथ नहा रहे हैं ऊपर से बढ़िया सोप। तो मेरे को तब बहुत अच्छा लगता था जब ये कहते थे अरे मेरी सोप खत्म हो गई, मैं नहाने जा रहा हूँ, आज मेरी सोप खत्म है, आज लास्ट है। तो मेरा अचीवमेंट उस दिन पूरा हो गया था। तो नूतन जी, किसी ने पूछा है, लेकिन आपने जो कहा है कि हम ऑयल डाल सकते हैं सोप के अंदर, जो भी हम मॉइस्चराइजिंग क्रीम या ऑयल यूज करते हैं, तो वो लिख रही है कि वाटर सोल्यूबल तो होता नहीं है, फिर वो कैसे मिक्स होगा? वो एक दो ड्रॉप से कोई फर्क नहीं होता, मैंने इसमें डाला हुआ है इसलिए, क्योंकि मेरा प्रोफेशनल तो है नहीं, बट सबको समझाने की वजह से ही मैंने किया। मैंने जो ये सोप बनाई डोनल्ड डक की, इसमें डाला हुआ है, इसमें अजीब सी शाइनिंग आ रही है, 2-3 ड्रॉप्स डाला, बस 2-3 ड्रॉप्स। इसमें मैंने बेबी ऑयल डाला। और ये वाली सोप्स हैं, ये 3 इयर्स से लेके टिल द एंड 100 इयर्स तक यूज कर सकते हैं सेफ। अच्छा, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सोप बेस जो भी होना चाहिए वो एक अच्छी कंपनी का होना चाहिए। एक मेरे को भी मिला नहीं है चारकोल पाउडर से, जितने एक्ने वगैरह होते हैं वो सब इससे दूर हो जाते हैं, वो मेरे को बेस अवेलेबल नहीं हुआ। दिस इज द चारकोल। बेनिफिट्स तो सब लोग को वैसे पता ही है, स्किन टाइटनिंग के लिए, एक्ने दूर करने के लिए चारकोल इज वेरी गुड। तो ये चारकोल का बेस अलग आता है? इसका अलग आता है बिल्कुल। अच्छा। इसका सोप का बिल्कुल अलग आता है। कल मैंने वो हुआ तो मैंने उसका ट्राई किया, एलोवेरा का। एलोवेरा को साइड से पील करके इसका पल्प निकाल लिया, एलोवेरा का, इसको ग्राइंड कर दिया। और इसको ग्राइंड करने के बाद इसको वही मेल्ट एंड पोर, और मैंने ये डाला, ये बल्कि अब निकालती हूँ, ये इसका रिजल्ट आया ट्रांसपेरेंट सोप के अंदर। तो कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, सिर्फ एलोवेरा जेल एंड प्लस वो तो इसमें एलोवेरा जेल कितना डालना चाहिए, क्वांटिटी? जैसे ये वाला सोप मेरा 100 ग्राम नहीं है, ये मेरा लग रहा है 50 ग्राम के करीब है, तो 1 टीस्पून इज मोर देन सफिशिएंट। और एक ये 2 बनाए थे मैंने, निकाले नहीं थे। एक बड़ा इजी है इसमें से निकालना, सिलिकॉन में से। ओके। नूतन जी, किसी ने पूछा है कि आप क्या हमें चारकोल सोप बनाना बता देंगी? अगर आपके नहीं भी है, प्रोसेस बता दीजिए। प्रोसेस सेम है, चारकोल पाउडर मिलता है, जैसे मैंने ये वाले सोप ये वाले बताए हैं, इसी का चारकोल पाउडर मिलता है। उसी में हल्का से, जैसे आपने 2 स्पून लिया, आप अगर इससे मेजर करेंगे तो सपोजिंग आपने 1 कप लिया इसके हिसाब से, तो इसमें सबसे छोटा, इसमें तो नहीं है वो छोटा, तो आप 1 टीस्पून उसमें वो डाल दीजिए, कुछ भी फ्रेग्रेंस के लिए, क्योंकि चारकोल की खुद की फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं हो लगेगी, तो कुछ भी फ्रेग्रेंस के लिए डालिए। उसको पहले मेल्ट कर लीजिए, फ्रेग्रेंस डालिए, और इसको आप इस किसी भी मोल्ड में आप इसको मोल्ड कर दीजिए। नूतन जी, सबसे इजी है, मेल्ट एंड पोर सबसे इजी है। हाँ नूतन जी, एक बीच में सवाल और पूछ रही हूँ। हाँ बताइए बताइए। ये मोल्ड्स इजीली अवेलेबल रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इजीली अवेलेबल रहते हैं। जो हमारे साउथ दिल्ली में है तो यहाँ पर चले जाएं INA मार्केट में, वहां पे सारा मिल जाते हैं।
और इजीली अवेलेबल हैं। पिगमेंटो है, वहां मिल जाते हैं। अमेजोन पे पूरी फोटो के साथ मिलते हैं, बट हमेशा अच्छी क्वालिटी का। जैसे मैंने ये लिया हुआ है, ये थोड़ा सा लूज है, मतलब हैवी मेरे को चाहिए। जैसे मैंने अभी वो हार्ट शेप वाला दिखाया, क्वालिटी शुड बी गुड, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छी होगी, जो उसकी एजेस होंगी ना, जैसे मेरे फ्लावर वाला मोल्ड है, ये बहुत अच्छा है, तो उसके एजेस बहुत क्लियर आती हैं। जैसे कल मैंने ये बनाया, इसमें एकदम से नीट आया सारा, एजेस बिल्कुल क्लियर आती हैं और इजी टू टेक आउट हो जाता है इसको करने के लिए। हमने वो सोप बनाई थी, अभी थोड़ा सा गीला है, थोड़ा सा। ये हमने ढक के रखा हुआ था हार्ट शेप का, अभी टाइम लगेगा, बस 5-10 मिनट में ये निकल जाएगा। और कोई कुछ क्वेश्चन पूछना हो या और तरह? अच्छा, ये तो आपका था वार्म एंड पोर, हॉट एंड पोर, मेल्ट एंड पोर। और हाँ, मेल्ट एंड पोर। मेल्ट एंड पोर, और कौन सा होता है तरीका? उसमें एक कोल्ड प्रोसेस होता है, बट वो क्या है कि वो थोड़ा सा उसमें डर रहता है। डर इन सेंस वो कास्टिक होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो करके उसको बनाना पड़ता है पानी में करके। फिर वो 2-3 तरह से, पाम ऑयल हुआ, कैस्टर ऑयल हुआ, उन सब का मिक्सिंग करना पड़ता है। फिर वो वाला उसमें डालना पड़ता है। इट्स लाइक अ कास्टिक सोडा ओके। पड़ता है। हम्म। अच्छा, वो रहता है। और मैंने पूछा था कि हम कास्टिक सोडा तो सभी सोप में होता है, और वो उसकी जैसे न्यूट्रिशियस वैल्यू बोल दो या उसकी नेगेटिविटी वो करो, तो वो कहते हैं 1-1.5 महीना में वो खत्म हो जाती है। वो वाला सोप उसके बाद यूज करना चाहिए हमको, ओके। पहले करना चाहिए। नूतन जी, कोल्ड प्रोसेस। हाँ, दो कोल्ड। सवाल और हैं। हम्म। 2 सवाल और हैं कि हाँ, 100 ग्राम के बेस में हमें कितनी हल्दी डालनी चाहिए? ½ टी स्पून। ½ टी स्पून। आप और बताइए, मैं हल्दी वाला बना के दिखा देती हूँ, बहुत हाँ, इजी है। और इजी एक था। एक इतने में आप तैयारी कर रही हैं, शिया बटर वाला कैसे बनाएं? ठीक है, मैं शिया बटर और उसका बता देती हूँ। हम्म शिया बटर में भी यही है कि ½ टी स्पून आप शिया बटर डालें। हम्म हल्का सा, क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट सोप बनाने में इसलिए अच्छा लगता है कि उसमें सब चीज आपको दिख जाती है। मान लो आप हल्दी डाल रही है, तो वो आपको नजर आ जाएगी कि हाँ हल्दी हो रही है। अभी हमारा जो हमने इसका बनाया था, ये हो गया थोड़ा थोड़ा। और अगर हम 2 मिनट में और निकालेंगे तो हमारे रोज वाला ये बहुत अच्छा इसका कलर आया। ये सब विद इन 2-3 मिनट्स हो जाएगा। उसमें ध्यान रखिए, आप कच्ची हल्दी मत डालिए। हल्दी वाले में आप फ्रेश हल्दी लीजिए, बिना हल्दी निकालें। अच्छा, फ्रेश हल्दी और नहीं एक डालें? शिया बटर का बता, शिया फ्रेश बटर इस हल्दी तरह नहीं से आता है। डालें। हाँ हाँ। पूरा मैंने तो ½ kg का लिया था, लेकिन हम्म। आप कम भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सामान ना इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाती है। बट अमेजोन अमेजोन पे तो हाँ मिलने लगा है काफी। अमेजोन पे मिलता है। हाँ, अमेजोन पे मिलता है, बट इसीलिए घर की सोप थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बट बट फ्रेश होती है। आपको पता है कि आपने इसमें क्या डाला है, और वो जो फील, और जो जैसे इनका लेफ्ट बच जाता है ना, उसकी मैं छोटी छोटी सोप बना लेती हूँ। हम्म। बिल्कुल छोटी छोटी सी, छोटे छोटे मोल्ड लेके आई हुई हूँ। जिससे सबसे बढ़िया रोजेज है, कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए। जितना जैसे इसका लेफ्ट, कल मैंने जो सोप बनाई उसका मेरे को लेफ्ट ओवर बचा, अभी मैंने इकट्ठा कर रखा है। सब इकट्ठा करके एक बार मेल्ट कर दूंगी, और हम्म इसको वाले मोल्ड में डाल दूंगी, तो खूब सारी सोप बन जाएगी। अभी आपको हल्दी का सीखना है ना, तो मैंने वही इसको मेल्ट कर दिया। अब मैंने इसमें ½ टी स्पून इसमें हल्दी डाल दी, हल्दी पाउडर। बस इसको मिक्सिंग अच्छी है कि इसमें लम्प्स नहीं हो जाए। बल्कि मैं बहुत लकी रही कि मेरे को जो इसका सोप बेस बनाइए, हटाना, जो सोप बेस मेरे को मिले हैं बहुत अच्छे वाले मिले हैं।
नहीं तो क्या होता है, सोप बेस आप माइक्रोवेव में चलाओ और तुरंत एकदम जमना शुरू हो जाते हैं। मे बी सीजन का, लेकिन अब तो विंटर्स में तो और जल्दी। इसको बस अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छे से। कोई और शेप बनाती हूँ। ये उधर रखते हैं। तो अब आपने आज तो इतने सारे सोप बना लिए, तो सबको बांट देना। मैं भेज देती हूँ, ड्राइवर बंटवा दूंगी। बंटवा दो। बिल्कुल, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बल्कि एटलीस्ट पार्टी रख लूंगी ना, पार्टी में रिटर्न गिफ्ट में ये दे दूंगी। अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा जरा बच के रहना पड़ रहा है ना। ये नहीं मैंने तो हम डाल आपके दिया, घर आके। ये मैंने डाल दिया बेबी प्रैम में या बॉटल में डाल देती हूँ, बेबी बॉटल, हल्दी वाला। ये वाला मैंने इसके अंदर। जी इसका मोल्ड दिखाइए। अब ये मोल्ड में छेड़ नहीं सकती क्योंकि मैंने अभी अभी पोर किया है। ये बेबी शार करके मोल्ड आता है, इसको आप बेबी शार मोल्ड बोलेंगे। तो इसमें इसको ये देखिए, बेबी शार मोल्ड में मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। ये रैटल है, जिसके बेबी होने वाला है तो मुझे बता दो, मैं ये तो कर सकती हूँ। मैं पूरा बेबी शार मोल्ड भेज दूंगी एज अ गिफ्ट। एक देखिए, मेरे यहाँ भेज देना। पहले न्यूज आने दो, मिठाई खा ले पहले हम, बेबी होने की फिर अरे उनको पता होगा कि हो सकता है हो जाए, अभी 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 शादी तो अभी ऐसे हुई है हमारे सर। यहाँ टशन करते थे ना पहले न्यूटन दी, हाँ कि हाँ तुलसी बिल्कुल। विवाह कर दो तो लड़की की शादी हो जाएगी, गुड्डा गुड्डी गोदी में रख दो तो बच्चा हो जाएगा। ये जिसको मोल्ड देखना था ना, उस मोल्ड के अंदर से ये रैटल है। इसके अंदर मैंने नीम डाला है, छोटे बच्चे के लिए नीम अच्छा रहता है। और एक ये दूसरा मोल्ड है, इसको ही मैंने हाफ हाफ लिया है। अब कोई पूछेगा हाफ हाफ कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने एक लेयर ये डाली, वेट फॉर 10-15 मिनट्स, फिर दूसरा कलर डाल दिया ऊपर, आधा उसको फिल किया। जैसे अपन राइस बनाते हैं, चावल की एक लेयर मिक्स सब्जी, फिर चावल, फिर एक सब्जी उसमें कुछ और डाल के, तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा होता रहता है। और ये बेबी बॉटल, तो ये पूरा बेबी शार मोल्ड करके आता है, तो इसमें सब तो चीजें क्यों अब हम अपना एक एक थोड़ा थोड़ा सा हटाना शुरू करेंगे। ये देखिए, अभी हमने जो तुलसी का उसका बनाया था, नीम का, ये हमारा सोप तैयार हो गया। थोड़ा सा ढीला है, लेकिन रेनू जी कह रही है वाह। अब क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सोप नहीं है, इसका तुलसी का इफेक्ट ऊपर ऊपर पीछे दिख रहा है। somebody want to ask question, can I put that person in? या प्लीज। श्यामा खोत। श्यामा जी बोलिए, आप अपने आप श्यामा को जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, ये पूछिए सारी अपने। मेरी फ्रेंड्स, मैंने बहुत लोग को बोला था आज के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, थैंक्स टू देव दीदी। तो मैं बट वो सोच बहुत अच्छा कंडक्ट कर रही हैं आप सेशन। हाँ। थैंक यू। हम्म। हाँ श्यामा जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। ये श्यामा वाला जी जो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकती हैं। वाकई इसकी तो खुशबू, रेणु जी देखिए। can you hear me please? हाँ जी यस प्लीज। श्यामा जी, वेलकम। अदर देन अमेजोन लोकल मार्केट्स में मोल्ड्स नहीं मिलते? कहाँ मिलते मोल्ड्स? हाँ, मोल्ड्स तो हर जगह मिल जाते हैं। हर जगह के मतलब? हर जगह मीन्स INA मार्केट में मिल जाएंगे, जहाँ चॉकलेट अच्छा का सामान है, पिगमेंटो है, अच्छा, कॉमन प्लेसेस पे मिल जाते यू मैन? हाँ। यू कैन अच्छा, आस्क द चॉकलेट मोल्ड्स और सोप मोल्ड। ओके चॉकलेट मोल्ड थैंक बड़े नहीं आते हैं, ओके। तो और ये हमने जो सबसे पहला बनाया था, ये तो वंदना के लिए अभी नहीं हो रहा है। वंदना तुम्हारे नाम से और भी। और एक बात पूछनी थी, सॉरी टू बॉदर यू। हाँ नहीं नहीं प्लीज। ये सिलिकॉन का नहीं होंगे मोल्ड्स तो क्या प्लास्टिक देखिए, मोल्ड्स में या घर की सिल्ली, कटोरियों में नहीं हो सकता? बिल्कुल मैं यही कहने वाली थी। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारा दिमाग बहुत ऐसे दौड़ता है। घर में जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, जिन्हें हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, आप उन प्लास्टिक के डब्बे में बनाइए, जिसमें आप गर्म चीज रख सकते हैं। कोई भी छोटी छोटी सी कटोरियां होती हैं इस तरह की, इनमें रखिए।
क्योंकि हमारा जो देवदीति का आपको शायद पता है, हम लोग नो प्लास्टिक वाले हैं, तो हम घर में जितना प्लास्टिक है हम कम करते जा रहे हैं। तो ओके, थैंक यू। आपके पास तो बहुत बढ़िया गार्डन है, आपके गार्डन में इतना सारा सामान होता है, आप किसी भी चीज में से उठा के बना दीजिए। थैंक यू। अच्छा, ओके, इसमें थैंक्स। क्या है, इसमें हम लोग ना कपूर भी डाल सकते हैं, कपूर को क्रश करके बिल्कुल, और वो गरम उसमें करके मिल जाएगा, बट उसका अरोमा फिर भी रह जाएगा। तो मेरे को यही लग रहा था कि इस तरह से। और बताइए और कोई तरह का हो तो, क्योंकि बस उसमें मेरे को टाइम लग रहा है, बाकी तो। अच्छा, शिया बटर का बोल रहे हैं, तो एक और नूतन दीदी, एक सेकंड मैं बोलूं। हाँ हाँ बोलिए। मैं कह रही थी मोल्ड जीके 1 पार्ट 1 में भी मिलते हैं। एक शॉप है, स्पेशली मोल्ड्स की शॉप है, वेरी गुड, अगर किसी को पता कर दीजिए, क्योंकि मुझे बाइट है। थैंक यू वेरी मच। आप जो जीके का होगा उसका थोड़ा सा वो शेयर कर दीजिएगा लिंक। Kapila, it's in M Block Market. या बनना, इट्स इन एम ब्लॉक मार्केट, और नीचे शायद बेसमेंट में है, मतलब आपको शॉप दिख कौन जाएगी कपड़े? ऊपर से। ओके, इट इज नियर वो जो है अच्छा, कपिला कपड़े वाले के पास में है, एंड नीचे उसमें खाली सामान ही यही सब रखता है, वो मोल्ड्स वगैरह ही रखता है सब। किस साइड है ये? आप थोड़ा सा बताएंगी? मार्क्स एंड स्पेंसर की साइड है या ऑपोजिट साइड? मतलब गोगियास की, अरे आपके गोगियास पास की साइड। गूगल है, आपके पास है, नहीं, तो नाम ही नहीं गो- पता सोप ना। बेस मोल्ड डालिए, गोगियास की लेन में बंद। सीधा फंडा बता रही, हैं जी? 10 नाम आ जाएंगे। मैंने ऐसे पिगमेंटो ढूंढा, मैं पहुंच ओके। गई फतेहपुरी, मालूम पड़ा फतेहपुरी में 2 साल पहले बंद हो गया। अच्छा, तो कहीं पे मिल जाएगा, बट जैसे जीके का बता रही हैं कपिला। अच्छा, ये मैंने अभी शिया बटर मैंने लिया है, ये ½ टी स्पून शिया बटर, इट्स लाइक अ क्रीमी। मैंने इसको, जो मैंने अभी रेड वाला बनाया था, मैं उसी में इसको मेल्ट कर रही हूँ। इसको बस मेल्टिंग है कि प्रॉपर होना चाहिए, इक्वल, नहीं तो इसमें कहीं पे ज्यादा बटरी हो जाएगा और कहीं पे वो हो जाएगा। तो मैं इसमें एक और एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं इसमें एक लेमन कलर और डाल रही हूँ थोड़ा सा, और एरोमा भी मैं चेंज कर रही हूँ। मैं वो लेके आई थी कॉफी, अब इसमें एलमंड डाल रही हूँ मैं शिया बटर के अंदर, ओनली 2 ड्रॉप्स। ये जल्दी से इसको बस पूरा इसमें मिल जाए शिया बटर। अब इसको मैं नए मोल्ड में ट्राई करती हूँ। ये वाला हटा ना, ये बच्चों का है, कार मोल्ड है। इसमें एक छोटी सी कार लेके, इसमें मेरे दोनों नातिन वहां सिंगापुर में हैं, जैसे उनकी सोप खत्म होनी शुरू होती है, नानी हमारी सोप खत्म होने वाली है, तो अपने कैरेक्टर्स वही बताते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि मोल्ड मिलना आसान नहीं है सब तरह के, बट वो अपने बता देंगे कि हमें ये वाला मोल्ड, हमको ये वाली शेप चाहिए, हमें एक दिन आया कि मुझे डायनासोर का चाहिए, मैं कहाँ से दिमाग लगाऊं कि डायनासोर का बेस मेरे को मिल जाए। बस ये हल्का सा, ये सबसे बड़ी बेस्ट पार्ट यही है, रबिंग अल्कोहल। ये बॉटल पे मत जाना, बड़ी बॉटल लाई थी तो मैंने इसमें पोर कर दिया है खाली कॉलिंग की में, ये इससे बबल्स पूरा खत्म हो जाता है। तो हमारी ये वाली नूतन जी, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलिए, मम्मी को बोलो मोल्ड्स भेज देंगे और मैं बना के सूप भेज दूंगी। सिंगापुर ये में देखिए सारे मोल्ड अवेलेबल है। किसने हल्दी की डिमांड करी थी? somebody had asked, I don't ये know. हल्दी का बना है। Oh wow. So nice. That is so nice. किसी ने सवाल पूछा है, रबिंग अल्कोहल हमें खाली मोल्ड में भी डालना चाहिए या पोर करने के बाद ही डलेगा? पोर करने के बाद, जो बबल्स आते हैं ना पोर करने के बाद, उनको खत्म करने के लिए। हाँ, उनको अंदर करने के लिए। जैसे ग्लिसरीन सोप में मैं बहुत सारा बता देती हूँ मोटा मोटा,
जैसे ग्लिसरीन सोप है, आपको ग्लिसरीन सोप पेयर्स बनानी है। अब वो ये है कि कलर तो ये सब परमिटेड कलर्स होते हैं, बट मैं तो पर्सनली बोलूंगी कि आप कलर्स अवॉइड ही करिए, जस्ट एक ब्यूटी के लिए। अब ये नेचुरल है हल्दी, ये नेचुरल है, मेरा ये कैरेट नेचुरल है, तो आप कर लीजिए। लेकिन बाकी चीजों में आप मत करिए, कलर्स मत डालिए, उसका जो मेनली वो है तो उसको रहने दीजिए। बिल्कुल, जो उसका नेचुरल ये वाला कैरेट वाला था ना, इसमें सिर्फ मैंने कैरेट डाला हुआ, कोई भी कलर नहीं डाला हुआ। कैरेट को पील किया, अच्छे से धो के सुखा दिया, अंदर का येलो पार्ट हटा के ग्रेट कर दिया, फिर उसको मिक्सी में चर्न कर दिया, और फिर उसके बाद मैंने ये इसमें डाल दिया। सेम मेल्ट एंड पोर, मेल्ट किया, कैरेट डाला और फटाफट इसको पोर कर दिया। और नूतन हम जी, नूतन हाँ जी जी एक सवाल मेरा भी, आपने जो मेल्ट करते हो उसके जो बेस आता है उसमें कितना पानी डालते हो? बिल्कुल हल्का सा स्प्रिंकल करते हैं, ओके। हल्का सा, जैसे जैसे ये मेरा है, इसमें मैंने एक कप का ऑलमोस्ट किया, तो हल्का सा बस ऐसे लिया और ये स्प्रिंकल बस, ओके। आधा स्पून समझ ली। क्योंकि ओके। मैंने बताया ना, मेरे वाले बहुत अच्छे बेसिस आए हैं। नहीं तो ओके। बहुत जल्दी बस मैं निकालती हूँ माइक्रोवेव से और फटाफट एकदम से पोर करना पड़ता है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा लग रहा, नहीं तो अब तक तो सेट हो जाते हैं। बस हल्का सा ऐसे हाथ से लिया और बस ये स्प्रिंकल छिड़का जिसको बोलते हैं ना, छिड़काव, तो ये उस तरह से ही इतने में ही हो जाता है। ग्लिसरीन सोप भी बता दीजिए, किसी हाँ, का अभी फिर से ग्लिसरीन मैसेज आया है। ट्रांसपेरेंट सोप, देखिए मैंने ग्लिसरीन सोप भी बनाई, ये रहा। मैंने ग्लिसरीन सोप में नीम का वो डाला है, नीम का एक्सट्रैक्ट, वो भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास फ्रेश नीम था, सोचा तो मैंने नीम का भी बताने का था, बट वही है, मेल्ट एंड पोर है सेम। नीम को सुखाया, उसका पाउडर बना लिया नीम का, और उसको जैसे आपने वो मेल्ट किया, उसमें आधा चम्मच ये डाल दिया, और आधा चम्मच उसमें ग्लिसरीन डाल दिया। अगर आपको एक सोप बनाना है तो आधा चम्मच, मतलब 10-15 ड्रॉप ग्लिसरीन डाल के हल्के से पूरा जल्दी से चला दिया उसको, और फिर उसके अंदर ये मोल्ड में डाल दिया और ढक के। हाँ, बेसिक चीज मैं बताना भूल गई, जो भी आप मोल्ड हैं उनको बेस, एक तो जैसे मैंने स्लैब पे रख के बता रही हूँ, बेसिक उस पे करके उसको ढकना है पूरा बहुत से लोग तो उसको ब्लैंकेट में भी ढकते हैं, इसको ऐसे करके पूरा मोल्ड को इस तरह से ढकना है, पूरा कवर करके। और जो बेस है, हमेशा मैं तो जो चॉप कटर होता है, चॉपिंग बेस, उस पे भी रख लेती हूँ। अब जैसे स्लैब पे मेरे को नहीं हिलाना, तो उस हिसाब से भी रख लेती हूँ। तो ये वाला इसको ढक के रखेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा, और बहुत से लोग फ्रिज में भी रख लेते हैं, तो इस नूतन तरह से हमारा चलता रहता नूतन है। दी, किसी ने पूछा, हम जैसे आप नीम डाल रहे हैं, नीम का पाउडर, ऐसे चंदन पाउडर भी डाल सकते हैं? चंदन पाउडर डाल सकते हैं, नीम पाउडर डाल सकते हैं, वो डाल सकते हैं, दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं। दालचीनी पाउडर, दालचीनी कहाँ रखी, बल्कि मैंने एक को देखा उन्होंने रोजमेरी डाला हुआ था, ये तो ऑरिगेनो है, रोजमेरी पाउडर थोड़ा वो, लेकिन ना उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, जो कोल्ड प्रोसेस होती है ना उसके अंदर ज्यादा चल डलती है ये चीज। वैसे इसमें डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके। बट चीज ऐसी डालें जो आंखों में नहीं लगे, या फिर अवॉइड करें मुंह पे लगाने के लिए, क्योंकि तो थोड़ा सा जरूरी थोड़ी ना स्पाइसेस डालो फिर? है। स्पाइसेस डालना कोई जरूरी नहीं है? बेसिकली क्या है कि आर्टिफिशियल हम एरोमा यूज करें, उससे तो हम नेचुरल डालें, जो वो एक फील आती है ना समझ में काफी टाइम, खुशबू रोज की, तो हम रोज पेटल फ्रेश डाल दें, लेकिन वो क्या होती है, गर्म उसमें कांटेक्ट में आने में सब काली हो जाएंगी। अब मैरी गोल्ड का मैंने ट्राई मारा था, मेरा मैरी गोल्ड वो नहीं हुआ, मैरी गोल्ड वाला भी तैयार होने वाला तो नूतन जी, इनकी लाइफ क्या है? जैसे हल्दी सोप की क्या लाइफ होगी? है। 15 डेज जो मतलब ये इस सब 15-15 दिन के लिए ही है? मतलब इनकी लाइफ 15 दिन की ही? 15 दिन है, जो पाउडर बेस है वो 2 से 3 महीने, और बाकी सब 1 साल 2 साल। अब ये देखिए मैंने डाला ये मैरीगोल्ड, अभी बनाया भी आप लोग के सामने, और इसका कलर इसमें मैरीगोल्ड का ऐसा ही रहा। अब ये नहाते टाइम बहुत, अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट उसमें बनाती, देखिए कितने इसकी मोल्ड इतना क्लीन है, तो पूरे एजेस क्लियर हैं।
ये अभी जो मैंने मैरीगोल्ड डाला था ये उसी का बनाया, और एक दूसरा बनाया था नीम का, ये भी हो गया था नीम तुलसी। इसमें मैंने नीम का पत्ता नीचे भी डाला था, बट वही है कि ये ट्रांस वाला नीम और तुलसी का। मुझे लगता है कि ये कलर अपने आप में जो नेचुरल कलर्स हैं वही ज्यादा अच्छे रहते हैं, और आर्टिफिशियल कलर तो बस खाली देखने के लिए ही है तो परमिटेड कलर भी कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स कंपनीज हैं, लेकिन जरूरत ही क्या है कि हम इतना पानी गंदा जो हम नहाने के बाद उसमें जाता है, और फिर हम उसको ना देखिए। ये वाला मेरा जो फर्स्ट मैंने बनाया था हार्ट शेप, ये मोल्ड सबसे बढ़िया है। हार्ड वाले अगर मिले जब भी लें तो ये हार्ड वाले बोस बेही वाला लें। नूतन जी प्लीज आप सारी लिस्ट जो जो चाहिए उसको एक बार लिखवा देंगे उस बॉक्स में। शुरू से एक बार सारा बता, क्या बताइए? शुरू से सारे मटेरियल रिक्वायर्ड। अच्छा, मटेरियल रिक्वायर्ड, हाँ, एक बार सारा लिख लेंगे। हाँ, ये हमारे 3 चेयर्स फॉर देवदीती। ओह वाओ। अभी वैलेंटाइन भी आने वाला है, नहीं अब क्या आएगा? हाँ, वैलेंटाइन में कुछ और नई चीज करेंगे। हाँ, चलिए, वैलेंटाइन में एक हार्ड सोप के साथ एक हार्ड चॉकलेट। पक्का पक्का पक्का। DPID निकाल देखो, आपका ऐप दिखाओ। आवाज आ रही है किसी के यहाँ से। अच्छा, अब आप ये देखिए, शुरू से मैं झटपट नहीं अच्छा झटपट बताया था मैंने, पहले ही बताया था। जो हमारा बाउल में लेफ्ट ओवर रहता है हम उसको फेंकते नहीं है, उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं, और एक दिन उसको इकट्ठा करके मेल्ट एंड पोर हम बना लेते हैं, और हमारी किचन में ये यूज हो जाती है हाथ धोने के लिए। आजकल तो हाथ धोने का वैसे ही है, और हाथ भी सॉफ्ट रहते हैं। चलिए मैं एक झटपट रिकैप दे देती हूँ। सबसे पहले हमको चाहिए सोप बेस, किसी भी कंपनी के हो, अच्छे हो। मेरे हाथ में एनवलप में बनना तो मेरे डब्बे में रखे रहते हैं हमेशा, क्योंकि पर नूतन चक्कर ये है कि लोग अच्छा है, हमें अभी जो बिगिनर्स को अच्छा नहीं समझ में आएगा ना। आप कंपनी का नाम बता दो कि इस कंपनी के ले लो, या ये कंपनी ऐसे करके बता दो। 2-3 जन का है, प्योर एंड नेचुरल, क्योंकि मैंने भी देखा ही नहीं है कौन सा है ये। मैं एक्चुअली मैं किसी वेंडर से वैसे लेती थी ये सोप, जिनसे मतलब ये मिसेस सुनीता भसीन करके हैं, आप सुनीता भसीन करके उनसे ले लीजिए, शी इज इन तिलक नगर। नाम नंबर कुछ लिखवा दो। मैं देवदीती लाइफ में या पर्सनल सजना को कर दूंगी तो सजना इसको भेज देंगी। हम एडमिट कर रहे हैं, आप चिंता मत करो। तो वो बेसिकली अच्छा, अभी क्या बात हुई है कि ये वाला मोल्ड दो लेना है बेस क्लियर। इसमें एक्स्ट्रा क्लियर भी आता है, ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट एक एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट, तो दोनों भी ले सकते हैं अच्छी क्रिस्टल वो करने के लिए। और एक आता है ओपेक, इनको आप मतलब 1 सोप बनानी है, 5-6 बनानी है, उसी हिसाब से आप ले लीजिए। और कोई इसमें कोई मेजरमेंट की कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा बन गया तो ठीक है, थोड़ा सा कम रह गया तो आप कम पोर कर लीजिए, थिकनेस कम होगी। जैसे मेरा बनाते बनाते इतना बच गया था तो मैंने पतला था, ये एक सोप बन गया, क्योंकि बाकी इसकी थिकनेस इतनी थी मोटी, लेकिन इतना सा बचा तो मैंने सीधा बना लिया। नूतन जी, वो आप अपना फोन पे से सर्च करके नंबर आप चैट बॉक्स पे लिख दोगी तो बेटर है, वो मिसेस वसीन का फर्दर। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं रेनू जी को बोल दीजिए, रेनू जी ढूंढ के आपके फोन से डाल देंगी। केमिकल का नाम बता सकते हैं? किसका केमिकल का जो आपने स्प्रे किया है? रबिंग अल्कोहल के नाम से आता है। ओके, थैंक यू। ये भी किसी कंपनी का इन स्पेसिफिक लेना होता है या नहीं, बस रबिंग अल्कोहल के नाम से आ जाता है। ओके हाँ, तो ये इस हिसाब से एक अपने कार वाला रह गया। तो ये हल्का सा पानी स्प्रिंकल करके आप डाल दीजिए। मैंने बताया ना कि बिल्कुल एक्यूरेसी तो इसमें ये नहीं है कि 1 किलो दाल में इतना नमक डालेगा, इसमें ऐसी एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा जिस टाइम बनाए, बच्चे नहीं हो। इसकी जो फ्यूम होती है, थोड़ी सी जो एरोमा निकलता है, थोड़ा मास्क लगा के पहन करके करें, क्योंकि हम तो थोड़ा खुले में कर रहे हैं तो इसलिए जरूरत नहीं है। और थोड़ा कि वही हो गया कि थोड़ा प्रैक्टिस भी करी है तो इतना मेरे को दिक्कत नहीं होती।
वो करके स्प्रिंकल करके इसको 3 मिनट्स माइक्रोवेव में, प्लस डबल बॉयलर। अगर डबल बॉयलर किसी को नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक पैन में पानी लीजिए, उसको गैस पे रखिए, उसके बाद एक छोटा पैन लीजिए और उसमें जो भी आपका सोप बेस है वो डाल दीजिए, तो वो मेल्ट हो जाएगा। और फिर उसी में कलर डाल दीजिए, जो भी डालना है, उसी में एरोमा डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स करके जो भी आपको मोल्ड में डालना है उस मोल्ड के अंदर डाल दीजिए और उसको सेट करने के लिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे और इस हिसाब से हो जाता है। ट्रांसपेरेंट सोप थोड़ा टाइम लेता है, ओपेक थोड़ा कम लेता है। तो हम सोप बनाने के लिए इतनी जल्दी में तो रहते नहीं कि हम फटाफट उसको, बस जी हम फटाफट खोल, जैसे भी ये वाला है, ये मेरा लूज है, अभी मैं इसको नहीं छेड़ू, अगर इसको करूंगी तो वाटरी हो जाएगा और ये खत्म। ऐसे करके आप सोप बनाइए। नूतन जी, जो किसी ने कहा शिया बटर वाला हमको ओपेक में बनाना चाहिए या ट्रांसपेरेंट में? वैसे तो ओपेक में ज्यादा अच्छा रहता है, जैसे डव सोप होती है, मॉइस्चराइजिंग सोप होती है इसमें, लेकिन वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आप जिसमें ही बनाए, बट ये है कि ट्रांसपेरेंट में तो आप हर तरह से ना आप अपने आइडिया से प्ले कर सकते हो। जैसे किसी ने एकदम से पूछा कि हम इसमें क्या हल्दी डाल सकते हैं, तो मेरे उसमें लिस्ट में था हल्दी का, तो आप हल्दी अपने दिमाग से जैसे यूज कर दे। तुलसी है, कपूर है, और शिया बटर तो उसके लिए हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। एक 2-3 पॉइंट बस ये लिखे थे कि ऑरेंज पील करके पील डाल दीजिए, लेमन पील डाल दीजिए, नीम, तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, हल्दी हो गई, दालचीनी, मुल्तानी मिट्टी मैंने वो भी रखा हुआ था। जैसे हमने हल्दी डाला ऐसे मुल्तानी पाउडर, सबसे बढ़िया सोप है ये मुल्तानी पाउडर। हनी डाल सकते हैं इसमें, हनी डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, ये सब। और सबसे बढ़िया गिफ्ट है देने के लिए किसी को, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को। तो और हमेशा जो ये ट्रांसपेरेंट वाले सोप्स हैं इनमें जो कलर आप डालें लाइट टू डार्क रखिए। पहले थोड़ा सा डालिए, फिर अगर आपको कम लग रहा है फिर जरा सा डालिए। हमेशा मतलब लोअर साइड टू अपर साइड, लाइट टू डार्क, ये वाले आप ऐसे कलर्स डाल, तो उसमें ज्यादा बढ़िया रहेगा। और कोई क्वेरीज? और कोई? मेरे सब आई थिंक सभी दिखा दिए। मैं सभी को ये ये बोलना रहा चाह रही हूँ, नूतन जी ने आज पहला सेशन दिया है एंड लुक एट हर, शी इज सो कॉन्फिडेंट। और जिसकी भी जो क्वेरी है प्लीज या तो चैट बॉक्स में लिखिए। लेमन जूस किसी ने पूछा है, लेमन जूस डाल सकते हैं? हाँ, लेमन जूस डाल सकते हैं, उसका थोड़ा सा क्रश भी, पील भी डाल सकते हैं। ये मेरा वो कार वाला है मोल्ड। ओह वाह, बट ये थोड़ा जल्दी निकाले, थोड़ा सा वाटरी हो गया और ये। थोड़ा सा पेशेंस रखनी है। हाँ, मैंने कहा फिर वो टाइम हो जाता है ना आपका, जबकि देवदीदी का मुझे पता है कि टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल है। तो ये मैंने वापस इसको इसी मोल्ड। कलर्स का भी बता दीजिए एक बार, कौन से कलर्स यूज करें? कलर्स वाटर सॉल्युबल चैट पे डाला है, वो चैट पे डाल दिया सब। रेणु जी लगी हुई मेरे मैं पे बता, वाटर सॉल्युबल कलर्स डाल सकते हैं आप, कोई भी अरोमा डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, लेमन जूस डाल सकते हैं, लेमन पील डाल सकते हैं, ऑरेंज पील डाल सकते हैं, और जो फूल पसंद हो उसकी पेटल्स डाल सकते हैं। मैंने सोचा हुआ था कि जो मेरा सेशन ध्यान से देखेगा और इतना अच्छा रिप्लाई करेगा उसको मैं पूरा एक अभी बेबी शावर वाला सोप का गिफ्ट करूंगी, दैट गोज टू वंदना। बट जब पहले न्यूज आएगी हमें मिठाई मिल जाएगी उसके बाद। मैं मिठाई वैसे भेज सकती हूँ, मेरी मशीनरी तो आउट है। अरे अब अपनी मशीनरी तो नेक्स्ट जनरेशन जो मशीनरी हमारी प्रोड्यूस उसकी मशीनरी देखनी है तो हमें। ठीक बात है नूतन जी। अच्छा, किसी और का कोई सवाल? Anybody wants to put any question? और किसी की कोई क्वेरी, मतलब क्वेश्चन ही नहीं, क्वेरी है या कोई नहीं, मैं एक मिनट, मैं ये पूछ रही हूँ, ये जो स्प्रे नूतन ने जो बॉटल में जो स्प्रे किया वो कब करना है उसको स्प्रे? वो लास्ट में। आपने डेढ़ में ज्वाइन किया पारुल शायद? हाँ 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 हाँ, जब हमने इसमें अपने मेरी मोल्ड क्लास में एक्चुअली मेरी क्लास थी तो मैं वो खत्म हुई ना तो फटाफट मैंने लॉग इन किया। हाँ अच्छा, जो ये हमारा हाँ, ये तो देखा ना जिसमें डाला, ये सिलिकॉन मोल्ड है ना? सिलिकॉन मोल्ड। हाँ हाँ, वही जैसे किसी ने पूछा था अभी श्यामा कोट ने कि हम वैसे यूज कर सकते हैं। मैं घर का कुछ भी सामान, कटोरी यूज किए, बट उसके अंदर अगर आप स्टील की कटोरी यूज करते हैं
उसमें हल्का सा वैसलीन लगा लीजिए, कोई हम्म। ऑयल मत लगाइए, थोड़ा सा वैसलीन से कर लीजिए, जिससे सोप निकल जाए। हाँ ठीक और है। हाँ और क्या होता अच्छा, है, हाँ स्प्रे, वो स्प्रे, हाँ वो स्प्रे जो पूछ रही थी। रबिंग अल्कोहल के नाम से आता है, रबिंग अच्छा, कहाँ अल्कोहल। मिलेगा? और ये कहाँ कब, मिल ये जाएगा? कब? ये INA में मिल जाएगा। अभी किसी ने बताया GK में शॉप है एक मोल्ड्स वगैरह की, वहां मिल जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा सामान। अमेज़न पे मिल जाएगा? अमेज़न पे तो मिल ही जाएगा। तो मेरा अच्छा तो नूतन, अच्छा ये कब यूज करना है नूतन, ये जो तुम्हारा स्प्रे है? ये जब हमने पोर कर दिया हाँ उसके base में, उसके हाँ। बाद थोड़ा सा स्प्रे करते हैं, जो बबल्स होते हैं वो चले मैं भी जाते हैं। चलूंगी तेरे अच्छा साथ। अच्छा अच्छा, ठीक है, ऊपर से करना है इसको स्प्रे। अरे कौन घूमने जा रहा है ये इसमें जितने बबल्स है ना, एक्स्ट्रा बबल्स, वो निकल जाते हैं इससे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये बाद में जो मैंने बताया, जो बचे बहुत बहुत बढ़िया लगते हैं जब ये बचे का इसका बनाते हैं ना। अभी मैं बस इसको वाइट करूंगी पूरे एक तरह के डिजाइन में, कोई भी कलर आए इतना सुंदर कर। मैंने बताया ना, इसमें तो हम बहुत सारा कर सकते हैं। जैसे हमको 3 रंग का बनाना है, तो पहले हमने ओपेक डाल दिया, उसको ने रख दिया, फिर ट्रांसपेरेंट बेस अपना, उसमें कोई कलर डाला ब्राइट सा, फिर वो उसके ऊपर लगा दी लेयरिंग, फिर उसको थोड़ी देर 10-15-20 मिनट सेट होने रख दिया। फिर तीसरा ओपेक का कोई और कलर लेके, ट्राई कलर या वॉट एवर यू वॉन्ट टू, रेनबो कलर, हम 7 कलर से भी, उसके लिए डीप मोल्ड चाहिए, एटलीस्ट 4 इंच डीप एक ही उसमें चाहिए, तो वो अच्छा बनता है। जैसे मैंने बताया था ना कि ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है, ये जो मैंने बनाया। इसको जैसे मैंने आईज बनाई है इसकी, तो आईज के लिए मैंने पहले सोप जो बनाई हुई थी उसका पीस कट करके उस मोल्ड के अंदर पहले आईज को रखा, और फिर इसमें ग्रीन कलर का लिया और इसको टमी पार्ट तक फिल कर दिया, और उसके बाद इसको व्हाइट, ये लास्ट में रिवर्स साइड निकलते हैं। जो बाजार में सोप मिलती है वो हमें डबल साइड मोटी मिलती है, ये बाजार की मैंने रखी थी ये बताने के लिए, ये मोटी मिलती है, उनके डबल डबल करके इनके वो होते हैं, मोल्ड्स होते हैं। हमारे सब सिंगल, हमारा हर जो भी मिलेगी पीछे से फ्लैट मिलेगी, क्योंकि वो उनका मशीन से होता है, तो वो लोग मोल्ड में अपना बेस डालते हैं और ऊपर से कवर करके उसको ऐसे हिला देते हैं, तो उनकी राउंड मिलती है। सो हमारी जितनी भी मिलेंगी सॉफ्ट मिलेंगी। हो सकता है नेक्स्ट सेशन कभी और सीख के मैं और बता दूंगी मोटी वाली कैसे बनेगी। नूतन जी, थैंक यू सो मच। सबको मेरे ख्याल से सबके सवालों के जवाब मिल गए। मैं 2 मिनट और लूंगी, जितना आप लोग सोच लो, किसी को कुछ पूछना हो। अब हमारा नेक्स्ट सेशन है थर्सडे को, थर्सडे विद सपना, और उसमें हम सुनेंगे द्रौपदी और कुंती की कहानी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि द्रौपदी और कुंती ही दोनों अपने टाइम की बहुत पावरफुल वुमेन रही हैं, और आज की डेट में हमें अगर पावरफुल, अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन लिब एंड विमेन एम्पावरमेंट, तो हमें सुनना चाहिए कि हमारी एंशिएंट वुमेन किस तरह की थी और कैसे बांध के अपने घरों को रखा हुआ था और किस तरह से प्रोग्रेसिव भी थी। तो ये सेशन हमारा होगा थर्सडे को विद सपना। थर्सडे डेट है आई थिंक 21st, तो 21st को सपना के साथ हमारा सेशन है। एंड नूतन जी से किसी को भी कोई और सवाल करना है, प्लीज, वी आर ओपन टू इट। थैंक यू रेनू जी को मैं थैंक्स करना चाहूंगी, इनकी हेल्प मेरे को इतना बढ़िया रहा कि 1 से 2 भले और 2 से 4 भले। तो नहीं, शी इज ऑलवेज बैठी देयर। रेनू जी देवदीति के लिए हमेशा आगे से आगे तत्पर रहती हैं, और किसी के लिए भी, इट्स नॉट जस्ट देवदीति, आपने आवाज की, मैंने आवाज की, शी इज ऑलवेज देयर। सो मैं तो दादी नुस्खे के लिए फोन करा था, तो पता नहीं चला ग्रैंड माँ सीधी आ गई मेरे पास। हाँ, तो ये दादी नानी के नुस्खे का सेशन भी हमारा आ रहा है 25 तारीख को। तो आप में से किसी को भी कोई नुस्खा पता हो तो रेनू जी को अप्रोच करें। मैं तो बस एक बात बिफोर कहना आई चाहती वाइंड अप दिस सेशन टुडे, वंदना, हाँ जी रेनू जी, हाँ मैं जी। ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को, मुझे मालूम नहीं ये सब कैसा दिख रहा होगा, सो मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये सारे इसके यहाँ से उठा के ले जाऊं, इतनी बढ़िया क्वालिटी बनी है। मतलब मेरे को ना अजीब लगता था, कोई कहता था हम घर में सोप बना रहे हैं, मैंने कहा क्या बेकार सा काम कर रहे हैं, पर ये तो वाकई मन लग रहा कर रहा है कि हम भी बनाए, पर मैं तो खैर बना नहीं सकती, पर मुझे
अप्रोच किया नूतन एक क्वेश्चन है, नूतन एक क्वेश्चन है, एक्सपेंसिव पड़ता है ये? नूतन क्वेश्चन ये है कि हाउ एक्सपेंसिव इट इज टू मेक सोप एट होम कंपेयर टू द मार्केट। यही बात बोलनी चाह रही थी। मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि आप बना के एटलीस्ट हमको चाहिए, मैं अच्छा नहीं लगता ऐसे, तो इसकी कॉस्ट थोड़ा नॉर्मल उससे। अभी मैं लेके आई हूँ ये वाला सोप, ये कौन सा है, मैगी मिक्सी शायद पतंजलि का। दिस इज फॉर 30 रुपीज। इतना बड़ा, मेरे ख्याल से 80 ग्राम्स का होगा। और हमारे इस वाले सोप की कॉस्ट आ जाती है 50 के करीब, जो मेरे ख्याल से 40 ग्राम्स होगा। अगर हम कॉस्ट, इसीलिए के लिए नहीं रखा हुआ है, इसलिए तो भैया अपना थोड़ा सा 2-4 हजार का सामान बना, अपना शौक पूरा करो। नूतन जी आपकी आवाज एकदम लहर गई थी। हम तो 30 रुपए का लाए हैं, 10 रुपए का लाए हैं, तो वो सब सुनने से तो अच्छा है ना। अब ये वाला मैंने बनाया, आई नो इसकी वैल्यू, ये मेरे को 70 रुपीज का पड़ा, मैंने पूरी इसका मेजर करके बनाया। बट इसकी फ्रेग्रेंस आप देखिए, इसमें नेचुरल मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाला है, कोई भी एक्सट्रैक्ट यूज नहीं करा है। इसको अगर हम जैसे नहाते हैं समर्स में, 70 रुपीज कुछ भी नहीं है, 15-20 दिन आराम से चलता है। तो इसका बेसिकली हम लोग अलग है, इसकी फील ही अलग है। तो थैंक यू नूतन जी। ऐसी जो हम घर में अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं तो उसका एक्सपेंसिव ही बैठेगा, और एक मास प्रोडक्शन में और एक घर में अपने यूसेज के लिए बनाओ तो उसके भी कॉस्ट में फर्क पड़ता है। तो और ये एक स्पेशल बनाया, बाजार में आम चीज मिलती है तो आप ये बोलो ये तो डिजाइनर प्रोडक्ट है, तो वैसे ही ठीक है, इट्स ओके। तो आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाह रही हूँ और बताना चाह रही हूँ थर्सडेज विद सपना, और सुनते हैं हम द्रौपदी और कुंती की कहानियां। और सैटरडे को हमारा सपना के साथ ही सेशन है बच्चों के लिए 1 बजे, जिसमें हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। और मेरे को बताते हुए बहुत एक्चुअली में खुशी हो रही है कि बहुत बच्चों की माएं और दादियों का मेरे पास फीडबैक आया है कि दे आर रियली एंजॉयिंग इट। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं, प्लीज जॉइन अस ऑन सैटरडे एट 1 o'clock। पंचतंत्र और पुराणों की कहानियां। हाँ, पंचतंत्र और पुराणों की कहानियां हैं, एंड सपना जी इज द नरेटर। तो अब हम मिलते हैं आप सबसे थर्सडे को। देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से मैं वंदना गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।